ठीक। पीछे वाला 1B तक कंप्लीट, 1B तक क्या हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सब लगा लिए, एक आध दो क्वेश्चन उसमें हम बता दें कि हो जाएगा, सब हो गया। आज कौन सा है टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक क्या है? अपरिमेय संख्याएं। क्या? अपरिमेय संख्याएं। क्लास 9th है ना। अपरिमेय संख्या पीछे हम बताए हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये सीधा तुम नॉर्मल जानते हो, जिसे हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब उसके बाद तुम्हें पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया क्या, √2 व √3 तुम जानते हो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा एग्जाम्पल फर्स्ट वाला है, √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बताओ कैसे निकालोगे? कितना? √2 व √3 के बीच कितना? दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, क्वेश्चन लिखो, इसको अपने दिमाग से कुछ सोचो, उसके बाद करके बताओ, फिर हम बता रहे हैं। लिखो तुरंत। क्या बोला है? √2 व √3 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा, 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा, जो भी क्या वर्गमूल प्राप्त होगा वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। तो √2 व √3 के बीच √2.1 है कि नहीं है? है। √2.1 √2 से तो ज़्यादा है, लेकिन √3 से क्या है? कम है। और दूसरा वाला क्या, √2.2, ये भी क्या है? 3 से कम है और 2 से ज़्यादा है। तो ये दोनों संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। किनके किनके बीच की? √2 व √3 के बीच की। किसके बीच की? √2 व √3 के बीच की। ठीक, लिख लेंगे क्या, चूंकि 2 व 3 के बीच जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा वो क्या होगा? एक √2 व √3 के बीच का अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, हाँ बोला, बोलो। क्या चीज निकालना? वर्गमूल निकालना। अच्छा, हाँ हाँ, 3 से कम आएगा। √2। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.4 आया। कितना आया? 4.4 आया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या तुमसे? √3 व √2 कितना है? √2 व √3, उसके बीच बस देखो √2 कम है कि ज़्यादा है। इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? तो इसके बीच का एक कम है कि ज़्यादा है कि नहीं है? हम बोले कि इससे ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा? कम होगा। इसका वर्ग किए तो इतना आ गया, तो इसका भी वर्ग किए तो कितना आया कि नहीं आया? तो इससे हाँ, वही ना बोले कि 2 व 3 के वर्ग के बीच की संख्या। हाँ हाँ, 2.4 भी होगा। मतलब हमसे बस 2 पूछा है ना, हमसे पूछा कितना है? 2 पूछा है तो हम 2 लिखे हैं। 4 पूछता तो 4 लिखते, 6 पूछता तो 6 लिखते।
ठीक, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, लिखो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इधर लिख दिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब इसमें एक √2 ले लिए, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 + √2, ये अपरिमेय होगा। इसी को सिद्ध करना है। सवाल क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखो क्या है, 2 + √2 क्या है, सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। इधर मान लो 2 + √2 बराबर क्या, p, क्या मान लो, p मान लो। ठीक, अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर p²। ये जो p है इसको माने हैं क्या, माना p क्या है, माना p एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। मतलब पहले पूछा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, हम इसको परिमेय मानकर चल रहे हैं। जब परिमेय मानकर चल रहे हैं तो ये परिमेय आ जाएगा, तो क्या है, क्वेश्चन हमारा गलत दिया है। अगर अपरिमेय आएगा सिद्ध करते हुए सिद्ध नहीं होगा, गलत आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको हम पहले क्या मान लिए, माना p एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब उसके बाद 2 + √2 का क्या किए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए, इतना हो गया। इसको किस पर तोड़ेंगे, a² + b² पर। a कितना हो जाएगा, a² मतलब 4 + b² मतलब 2 प्लस 2a मतलब क्या, 2 × √2, 2ab। कोई दिक्कत नहीं ना। a² की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया। b² की जगह पर जब √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 2ab बराबर p²। ठीक, समझ में आया आदित्य। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 2 6, 6 + a कितना हो जाएगा, 4 और 4√2 बराबर p²। यहां से अगर हम 4√2 बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, p² - 6। कोई दिक्कत नहीं। √2 बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, p² - 6/4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये बोले कि जब p एक कौन सा परिमेय संख्या है, तो a भी जो प्राप्त हुआ, a भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। परिमेय संख्या a होगा कि नहीं होगा। जब परिमेय संख्या a हो गया, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, चूंकि p एक क्या है,
परिमेय संख्या है, अतः p का स्क्वायर भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसलिए p स्क्वायर माइनस 6/4 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 के बराबर है। लेकिन p स्क्वायर माइनस 6/4 किसके बराबर है? √2 के बराबर है, जो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह दिया हुआ संख्या भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए ना? इसका मान किसके बराबर है? √2 के बराबर। जब √2 के बराबर हो गया तो √2 को तो हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो अतः दिया हुआ संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? समझे? ठीक। मिटा दें कि छापोगे? लिखोगे कुछ इसमें? लिखोगे कि मिटा दें? छाप लो। जल्दी। मिटाएं? मेहनत करो, मेहनत घर पे करोगे तभी सही होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे फिर सही। हमारे मेहनत करने से तुमको कुछ नहीं होगा। हम कितना हो यहाँ पर भोग दे मेहनत करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब से तुम खुद से न लड़ो। तुमको खुद से क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। किताब लेकर उसके साथ बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। समझे ना? ऐसे नहीं होने वाला कुछ। हाँ, क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसमें से तुम लोगों को बताना है। ठीक, पहला वाला क्या है? पहला संख्या क्या है? √23। √23 अपरिमेय संख्या। पीछे सब इंट्रोड्यूस हो चुके हो इससे, इसमें कुछ नया नहीं है कि बताएं। कोई दिक्कत?
नहीं ना, मतलब पहला वाला क्या हो गया, अपरिमेय पर कट लगा रहे हैं, अपरिमेय पर क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं। रूट 225, रूट 225 को क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। अब 15 को 15/1 लिख सकते हैं। जब 15/1 हो गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद ये क्या है, रूट 3796, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3796/1 पर कितना सुनना, कोई दिक्कत, बताए थे कल इसके बारे में अच्छे से। ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद अगला वाला क्या है, कितना है, 7.4784, फिर उसके बाद 7878, इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पर 4 7 हुआ, और उसके बाद 4 7, फिर 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8, इस तरह से। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.47 7.478 पर बार, इन तीनों पर बार हो गया। इसको मान दो क्या, यक्स। जब यक्स मान दिए तो इन तीनों को अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा 1000 यक्स। जब 1000 यक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7478.478 पर बार, कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 यक्स में से क्या करो, यक्स को माइनस कर दो। क्या करो, यक्स को माइनस करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 7.478 पर बार, कोई दिक्कत। जब माइनस करेंगे तो पूरा पूरा खत्म, जब पूरा पूरा खत्म हो जाएगा इधर तो 0 0 0। उसके बाद 0.8 में से 7 गया 1, फिर इधर कितना हो जाएगा, 7 4 7। मतलब कि यक्स इसके बराबर 999 यक्स, किसके बराबर, 999 यक्स। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7471/999, जो कि p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में हो गया तो ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1.10, उसके बाद 1 पर 00, 1 पर 000, 1 पर 40, फिर 1 पर 50, 1 पर 60, इस तरह से क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। मतलब कि इसका कोई मान फिक्स नहीं है। इसका तो मान फिक्स था, 478 478 478 478, ये तो मान फिक्स था। लेकिन यहाँ पर मान क्या है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर मान क्या है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर मान फिक्स है, यहाँ पर मान फिक्स है, यहाँ पर मान फिक्स है। तो यह कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई। लिखोगे, छापोगे कुछ इसमें से, छाप लो, फोटो वोटो ले लो मेरा भी बढ़िया से। हाँ, ये बार वाला है, बार अभी समझाएंगे, ठीक है। बार तुम नहीं पढ़े हो इसीलिए नहीं आ रहा, पीछे सब पढ़ लिए। इसमें का दवाई भी खत्म हो गया जी, पौवा इसका। ये भी एक लेता है 35 वाला पौवा, 30 वाला पौवा। तुम लोग का कितने का आता है, 65 वाला है, खत्म। 75, मतलब रोज लेता हुआ एकदम। पौवा चल रहा है इसका मतलब, ठर्रा कि नूरी है कि बाबा भोलेनाथ वाला चिलम। मेरी मांगे पूरी करो, गांजा शराब फ्री करो। लिख लो, हिला नहीं ना है, सब आ रहा है, देख ला खड़ा हो। सही है। हाँ, पीछे बार वाला सवाल दे रहे, कौन सा, ओ सर वाला बाल नहीं, ड्रिल वाला, किताबी मखबार, ठीक है। सवाल है तुम्हारा, लिखो, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि 33.33333 डैश 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 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बता रहे हैं ना, उसी को सिद्ध करना है। परिमेय तो सिद्ध करना है, पहले इसको अपरिमेय मानेंगे, उसके बाद फिर सिद्ध करेंगे। देखो इधर, पहले इसको इसका मान निकालना सीखो। क्या करो? मान निकालना सीखो। तो यहाँ पर क्या है? 33.33333 डैश डैश। हम कुल मिला जुला के ये जानते हैं कि 33 के बाद जो 3 है वो बार बार आ रहा है, अभी आगे भी क्या होगा? आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 33.3 पर बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान दो क्या? यक्स। क्या मान दो? यक्स। यक्स मान दिए। जब यक्स माने तो इधर इसको अंदर लेने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? किसका? 10 का। जब 10 यक्स किए तो कितना हो गया? 333.3 पर बार। अभी जब 333 आ गया तब भी तो बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा कि नहीं? यहाँ पर 333 लिख दे या फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3333। तब भी 3 पर बार लिखेंगे। क्या करेंगे? तब भी। इसका मतलब ये है 33.333 का ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है? बार 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 बार। बार का मतलब बार बार। यहाँ पर अब 10 का मल्टीप्लाई करें, 100 का मल्टीप्लाई करें, 1000 का मल्टीप्लाई करें, मान लो यहाँ पर 1000 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 यक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना अंक अंदर? 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर 3 पर हमें बार लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जो बार है वो क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। अब इसमें से क्या करो? एक अंक पर था पहले, यहाँ पर कितना लिख दिए? 333। 10 का मल्टीप्लाई करके अब उसमें से क्या करो? यक्स को माइनस कर दो। हमें माइनस करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो दशमलव के बाद वाला संख्या है वो पूरा पूरा क्या हो? खत्म हो जाए। क्या हो? खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 33.3 पर बार लिख सकते हैं। यक्स का मान इतना है। अब जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ये 3 से 3 खत्म, पूरा बार से बार 0 हो गया। उसके बाद 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, और इधर कितना बचा? 3। मतलब कि यक्स 9 यक्स बराबर कितना आ गया? 300। यक्स बराबर कितना आ गया? 300 बटा के 9। तो ये जब P बाई क्यू के रूप में हो गया, 300 बटा के 9 किसके रूप में हो गया? P बाई क्यू के रूप में हो गया। जब P बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। समझ गए? घर जाए? मन नहीं है क्या पढ़ने का? जा तो। तबीयत सही है ना? तबीयत सही है ना? कल क्या करना? 1C पूरा लगा लेना। क्या लगा लेना? 1C पूरा लगा लेना। 1C को पूरा लगा के आना। जो क्वेश्चन फंसेगा उसको आगे पूछ लेना। ठीक, आज के लिए इतना ही। अपरिमेय संख्या बता दिए, 1C खत्म। अब जो क्वेश्चन फंसेगा आगे क्या करना? पूछना उसको, और जरूर लगाना।